फिर सुना हूँ कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हम जिसको जनरली पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट कौम नहीं है, पहली बात है। लेकिन यहाँ पे एक तबका पाया जाता है जिसको हम मुल्ला तबका बोलते हैं, कि जिसको मैं बोलता हूँ कि जाम तो पीना चाहूँ साकी, डरता हूँ मैं मुल्ला से, जन्नत के हकदारों की ये लिस्ट बनाए फिरता है। ठीक हो गया। तो यहाँ हाँ ऐसा ही है, उन्होंने जन्नत के हकदारों की एक लिस्ट बना के, तो ये हमने स्टैंप लगानी है कि ये जन्नत में जाएगा, ये दोजख में जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई ना गुनाह होते देख रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको हाथ से रोकें। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो आप उसको दिल में बुरा भला, उसको ना मुंह से रोकें। ठीक है, मुंह से रोकने के बाद अगर फिर भी आप नहीं रोक सकते, आप उसको दिल में बुरा भला कहें। अगर आप फिर भी नहीं कह सकते ना, तो फिर आप में ईमान की कमजोरी, आप में ईमान नहीं है। तो पहले आप अपने हाथों से काम करें। ये गलत बात है। हर इंसान को अपनी उसकी आज़ादी के साथ जीने का हक है। यही तो अल्लाह ताला की एक आजमाइश है, पहचान है कि ईमान के साथ आदमी कौन जी सकता है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। अभी ये यहाँ पे अभी मैं तो बता नहीं सकता हूँ कि हाई क्वालिटी में वहाँ पे वो उनकी कम्युनिटी के साथ मैं रह रहा हूँ और उनमें ईमान वाली बात ही कोई नहीं, सीधी बात है। कुरान की 5वीं सूरत है, उसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ, जिसका मफहूम ऐसा है। इंसानियत की बात की ना, तो वहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो, अगर तो किसी इंसान ने कत्ल नहीं किया किसी का, या जमीन पे फसाद नहीं फैलाया, उसके अलावा किसी भी इंसान का कत्ल जो है ना, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये मैं नहीं कहा कि किसी एक मुसलमान का कत्ल, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान के जूस है, क्रिश्चियन है, सिख है, जो कोई भी है, लगा कि अगर किसी इंसान ने बेगुनाह कत्ल कर दिया नहीं किसी इंसान का, तो वो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। मैं खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले अपनी जान से भी पहले है। तो जो खत्म नबूवत के बारे में बात करता है ना, फिर वो लोग कानून तक नहीं जाते, वो कहते हैं हम खुद ही एक्शन लें, क्योंकि कानून ने देर करनी है और हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई खत्म नबूवत के बारे को उसको टारगेट करे, उसके बारे में कोई बात करे गलत। मैं भी हूँ, ठीक है। अभी ये मैं अभी इलीगल तरीके से ना मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो फिर तकरीबन 2 माह तक डंकी की मैंने सोचा हुआ है। मैं और मेरे साथ तकरीबन कुछ 10-15 दोस्त हैं। ना कैमरा बात कर रहे हो कि डंकी लगाओगे, इलीगल काम करोगे, माशाल्लाह स्टूडेंट हो, इलीगल काम करते हुए अच्छे लगते हो, फिर वो जेलों में बंद करेंगे फिर अच्छे रहोगे। मैं पहले अफगानिस्तान से वापस होके आया हूँ ना, विदाउट वीजा। विदाउट वीज़ा, ठीक है। मैं अफगानिस्तान से वापस होके आया हूँ, एक दफ़ा इराक से वापस होके आया हूँ। बात है हाँ, तो मजहब में ईमान इंसान का पुख्ता होगा तो फिर उन्होंने इस तरह की चीजें नऊज़ुबिल्लाह इतनी तौहीन बेस चीजें खुद अपनी किताबों के अंदर लिखी हुई है ना। चल रहा है ना, सिस्टम चल रहा है, आपका कारोबार चल रहा है, आपको कोई इश्यू नहीं है। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो ईमानदारी से काम कर रही हूँ। ईमानदारी से कर रहे हो, ठीक है। जिनका जो ये आप तो ईमानदारी से नहीं कर रहे। ईमानदारी से करके देखा है ना, जिधर इधर 3-4 लाख का वीजा लगना है, 7 लाख का लगना है ना, इधर 40,000 में डंकी लग जानी। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हमने सुना कि स्वीडन के अंदर से मुसलमानों को निकाला जा रहा है, जर्मनी के अंदर से मुसलमानों को निकाला जा रहा है। वहीं पर एक और खबर सामने आ रही है कि इटली के अंदर से मुसलमानों को निकाला जा रहा है। गेट आउट का ट्रेंड लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इटली के अंदर पाकिस्तानियों की भी तादाद मौजूद है, पाकिस्तानी मुस्लिम्स भी वहां पर मौजूद है। क्या वजूहत है इसके पीछे की और उन पर क्या असर आएगा? क्या इटली ठीक कर रहा है या नहीं ठीक कर रहा? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सबसे पहले तो आप लोगों का अगेन शुक्रिया कि आप लोग मुझे बुलाते हैं, मौका देते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। दूसरी बात यह है कि उन लोगों का भी शुक्रिया जो सुनते हैं, चाहे कुछ अच्छा समझते हैं कुछ बुरा समझते हैं, लेकिन फिर भी चले शुक्रिया उन लोगों का। अब टॉपिक पे आ जाते हैं, बात फिर वहीं पे आ जाती है। मैं रिपीटली बात करता हूँ, फिर समझ नहीं आती कि हो सकता है लोग समझते होंगे कि मुझे नहीं समझ आती हमारी कौम को क्या होता जा रहा है। जहाँ पे भी देखिए अब मुझे नहीं समझ आता कि कोई ऐसी चीज़, कोई पॉजिटिव न्यूज़ हमें नज़र नहीं आती। जहाँ पे भी देखें पाकिस्तानियों ने ये कर दिया, पाकिस्तानियों ने वो कर दिया, पाकिस्तानियों ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तानियों ने ऐसे। पहले तो हम डंकी मार के, सबसे बड़ा मसला ये है कि हम यूरोप में घुसने के लिए हम डंकी मारने की कोशिश करते हैं। अब एक और एंगल से मैं लेके जाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, हम 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हम योम आज़ादी हर अगस्त के अंदर मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हमने गोरों से आज़ादी हासिल कर ली है, हम आज़ाद कौम बन गए, हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं। अब योम आज़ादी मनाएंगे। ओ बाबा, आपने योम आज़ादी मना रहे हो, आप आज़ाद हो गए, और अब वही आज़ाद कौम डंकियां मार के यूरोप के अंदर घुसने की कोशिश करती है।
उसके बाद क्या करते हो, आप उन्हीं अंग्रेजों के गुलामी के अंदर जा रहे हो। आप कोशिशें करते हो, कभी आप इमिग्रेशन लेने के चक्रों में हो, कभी आप जिसको बोलते हैं ग्रीन कार्ड लेने के चक्रों में लगे रहते हो, कभी आप वहाँ पे शादियाँ कर लेते हो, कभी आप जिसको बोलते हैं कि डंकी मार के चले जाते हो। और सबसे पहला आसान रास्ता लोगों ने पकड़ा हुआ है कि तुर्की के जरिए डंकी मार के वो इटली के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। इटली वालों को भी इस चीज़ का अंदाजा है, तो मोस्टली पाकिस्तानी होते हैं, जिसकी वजह से वो अब वो निकाल रहे हैं। अब उन्होंने निकालना इस चीज़ को, वो निकालना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि वो खस कम जहाँ पाक वाली बात है। एक ही दफ़ा चलो ये जिसको बोलते हैं कि ये हो रहा है, अब प्रोसेस शुरू हो गया है, जिसको बोलते हैं कि आस्ता आस्ता हो सकता है कि मुश्किलात होंगी, इस वक्त बदनामी हो रही होगी, लेकिन एक फिल्टर हो जाएगा। फिल्टरों का गंद एक साइड हो जाएगा, इंशाल्लाह हमारी अच्छी कौम मेरे सामने आ जाएगी। तो निकाल देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो बंदा भी इलीगल काम करता है उसको निकालना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये कोई बात नहीं कि मैं ऐसी उसको फेवर नहीं करूंगा कि अगर पाकिस्तानी है तो वो गलत भी कर रहा है तो ठीक कर रहा है, पाकिस्तानी है तो जिसको बोलते हैं कोई इलीगल भी जाए तो ठीक है। बाबा मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आपके एक बंदे की इलीगल काम करने की वजह से पूरे का पूरा मुआशरा, पूरे का पूरा मुल्क बदनाम हो जाता है। वो कह रहे हैं हम मुसलमानों की हरकतों से बहुत तंग है, वो यहाँ पर आकर हमारे लोगों के साथ अच्छी हरकतें नहीं कर रहे। पहले तो उन्होंने वार्निंग दी थी, स्वीडन में भी पहले वार्निंग मिली थी, अब वहां से भी निकाल रहे हैं, यूरोप से भी निकाल रहे हैं, इटली में बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं। मैं वही यहाँ पे एक बात में मुझे थोड़ा सा है, आप डिफ्रेंशिएट करें पाकिस्तान और मुसलमान, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करें। पाकिस्तानी कुछ और है, मुसलमान कुछ और है। अगर वो मुसलमान होने की हैसियत से निकालते हैं तो फिर तो गलत बात है, ठीक है क्या? मुसलमान होना गलत होने की अलामत नहीं है, पाकिस्तानी होना भी गलत होने की अलामत नहीं है। बंदा जो भी इलीगल काम करता है उसको, जिसको बोलते हैं आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, उसको ही बाहर निकालना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग पाए जा रहे हैं इस वक्त कि मोस्टली लोग जो जिसको बोलते हैं कि फौरन में अगर कोई चोर पकड़ा जाता है तो मोस्टली उन्हें पाकिस्तानी होते हैं। बात बताऊं, हमारे लोगों के अंदर मजहबी एक्सट्रीमिज्म भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। वो तफ्तीश कोई नहीं करते, सीधा सर तन से जुदा करते हैं। तो बात तो वही है। फिर अभी मैं अगर आपको अपना पर्सनल शेयर सुनाऊं कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट, हम जिसको जनरली पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट कौम नहीं है, पहली बात है, लेकिन यहाँ पे एक तबका पाया जाता है जिसको हम मुल्ला तबका बोलते हैं, कि जिसको मैं बोलता हूँ कि जाम तो पीना चाहूँ साकी, डरता हूँ मैं मुल्ला से, जन्नत के हकदारों की ये लिस्ट बनाए फिरता है। ठीक हो गया? तो यहाँ हाँ ऐसा ही है, उन्होंने जन्नत के हकदारों की एक लिस्ट बना के, तो ये हमने स्टैंप लगानी है कि ये जन्नत में जाएगा, ये दोजख में जाएगा, ऐसा नहीं है। हर बंदे के अपने एमाल हैं, एमाल का फैसला अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है, किसने जन्नत में जाना है, किसने दोजख में जाना है, तो वो फैसला अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दे। ये एक्सट्रीमिस्ट जब, क्योंकि दीन के अंदर भी है ला इकरा फिद दीन, दीन के अंदर कोई जबर नहीं है। तो आप ज़बरदस्ती किसी को ना मुसलमान कर सकते हैं, ना ज़बरदस्ती किसी का दीन तब्दील करवा सकते हैं, ना ज़बरदस्ती किसी को नमाज पढ़वा सकते हैं, ना ज़बरदस्ती किसी को हिजाब करवा सकते हैं, ना ज़बरदस्ती किसी को मदरसे भेज सकते हैं। ये जिसको बोलते हैं हर बंदे का दीन के अंदर हर बंदे का अपना अमल है। अब ये सारी चीजें जो है वो हमारे रिलीजन में फ्रीडम दी गई है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एक्सट्रीमिज्म पर उतर आते हैं। ये हमारी बात नहीं मान रहा, चलो भाई इसको उड़ा दो। अब देखें ना, जापान भी इन्हीं हरकतों से तंग आ गया, स्वीडन भी, ग्रीस भी इन्हीं हरकतों से तंग आ गया। आप जिनकी कंट्रीज में जा रहे हो उनके अपने कुछ कवानीन है, उनका अपना एक लॉ है जिसको ये लोग कहते हैं हम नहीं मानते। मिस निमरा, आपने जिस तरह का क्वेश्चन किया, अच्छा ये देखें, ये चंद लोगों की, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरा जिसको बोलते हैं कि लोग बदनाम होते हैं। इसी बात से चलते हुए एक बात, पिछली वीडियोस के अंदर एक कमेंट आया हुआ था, पिछले एक बंदे ने चैलेंज किया हुआ था, उसको भी मैं एड्रेस कर देता हूँ। उस बंदे ने किया हुआ था कि देखे इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर कोई चीज़ भी मुझे ऐसी एक लाइन ही दिखा दे जो इंसानियत के लिए है। मतलब वो चंद लोगों की बदनामी है। अब उस बंदे ने कमेंट आया हुआ था, कमेंट हुआ और उसने भी नहीं पढ़ा। अब उस भाई के लिए जिसको बोलते हैं नहायत अदब और एहतराम के साथ, क्योंकि जो ही बात है कि मैं नफरत फैलाने वाला नहीं हूँ, आप लोग जिस तरह का भी कमेंट करते हैं भैया मैं बताता हूँ, हालांकि मुझे दीन पे ग्रिप नहीं है, उसके बावजूद भी आपको बताता हूँ। सूरह मायदा कुरान की 5वीं सूरत है, उसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ, जिसका मफहूम ऐसा है। आपने इंसानियत की बात की ना, तो वहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो, अगर तो किसी इंसान ने कत्ल नहीं किया किसी का, या जमीन पे फसाद नहीं फैलाया, उसके अलावा किसी भी इंसान का कत्ल जो है ना, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये मैं नहीं कहा कि किसी एक मुसलमान का कत्ल, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान के, जूस है, क्रिश्चियन है, सिख है, जो कोई भी है, लगा कि अगर किसी इंसान ने बेगुनाह कत्ल कर दिया ना किसी इंसान का,
तो वो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। मेरे भैया ना, आपने चैलेंज किया था तो उसका जवाब ये है कि अभी एक सूरह मायदा के अंदर बता दिया है। इसके अलावा आप अगर मुझे बोलते हैं ना मजीद, तो बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह कुरान के अंदर से आपको बताई जा सकती हैं। दीन पे अटैक ना किया करें प्लीज़। और बाकी ये चंद मुट्ठी पर लोग, हम खुद कहते हैं ना, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मुसलमान होने की हैसियत से पाकिस्तानी भी हूँ, लेकिन जहाँ पे गलत, चाहे मेरे पाकिस्तानी हैं चाहे मुसलमान हैं, अगर वो गलत करते हैं हम खुद कंडम करते हैं। मैं भी कंडम कर रहा हूं कि ऐसे नहीं जबरदस्ती ना किसी को मुसलमान बनाए, ना जबरदस्ती किसी को, क्योंकि उन लोगों की वजह से अब देखे लोग, आप भी बोलते हो और दुनिया भी बोलती है कि मुसलमान ऐसे हैं। बाबा मुसलमान ऐसे नहीं है, पाकिस्तानी भी ऐसे नहीं है। हाँ, चंद लोगों की, गलत लोगों की वजह से गलत कर रहे हैं, जो कोई भी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हुकूमत उनको वापस भी ना भेजे, वहीं पे लटका दे। बात पता क्या है, बहुत से 2 नंबर मौलवीज जो हैं, 2 नंबर मौलवीज जिनके फॉलोअर्स आपको पता है मिलियंस में है, बिलियंस में है, आपको पता है उन्होंने कितना लोगों के दिमागों के अंदर क्या क्या भरा हुआ है कि आप जाकर एक काफिर मारोगे ना आपको 72 उरे मिलेंगी। आप काफिर की क्या बात करते हैं? आप 2 नंबर मौलवी है। सुन लें, मिस निमरा, उन्होंने मुसलमानों को 72 फिरकों के अंदर तकसीम कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, जब वो मेंबर्स पे बैठते हैं तो कहता है सुन्नी में, वो एक में अपने मेंबर पे बैठा, वो कहता है कि काफिर काफिर शिया काफिर के, दूसरा कहता है काफिर काफिर सुन्नी काफिर, तीसरा कहता है काफिर काफिर वहाबी काफिर। अब मेंबर पे बैठ के इस तरह के नारे लगा रहे होते हैं, अवाम को एक दूसरे के ऊपर गोलियां चढ़वा देते हैं। और जब सियासी मुफाद आता, जैसे वो MMA बन गया था या कुछ और बन गया, फिर एक ही प्लेट में बैठ के, खुद मौलवी एक ही प्लेट में बैठ के खाना खाते हैं, अवाम को लड़ा देते हैं। तो ये जो 2 नंबर का मौलवीज़म है ना, उसके तो मैं अगेंस्ट हूँ। सर, इस्लामोफोबिया फैलाने में अपना हमारा कितना किरदार, अपने करैक्टर का? मिस निमरा, बहुत सी चीज़ों पे मैं डिस्कस नहीं करूँ अभी वक्त। मजे की बात बताऊँ, इसमें नॉन मुस्लिम्स और इस्लामोफोबिया, नॉन मुस्लिम लोगों का कसूर नहीं है। मैं अगर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो मुल्लाओं के हाथों की इस्लामिक किताबें लिखी हुई ना, उन्होंने इस तरह की चीज़ें नऊज़ बिल्लाह इतनी तो ही ना बेस चीज़ें खुद अपनी किताबों के अंदर लिखी हुई है ना, मुल्लाओं ने बहुत सी कंट्रोवर्शियल चीजें अपने हमारे अपने इस्लाम की किताबों में लिखी हुई हैं। जब वो किताबों से पढ़ते हैं ना गैर मुस्लिम, तो वो कहते हैं नऊज़ बिल्लाह आपका फलां हस्ती ऐसी थी, फलां हस्ती जैसी थी। तो असल में गुनाहगार तो हम खुद हैं, हमने खुद तौहीनें की हुई हैं। ये ना 2 नंबर मौलवी बाज नहीं आते, बाज नहीं आते। ऑफ द कैमरा भी कुछ चीजें इंशाल्लाह मैं आपको भी बताऊंगा कि कुछ चीजें कौन कौन सी ऐसी चीजें ऑन द कैमरा नहीं बताएंगे, डेफिनेटली कंट्रोवर्सीज फैलती हैं। तो ऐसी हैं बहुत सी, इसमें कसूर हम लोगों का अपने भी हैं। थैंक यू सो मच सर। बात ये है ना कि किसी भी मुल्क का या किसी भी घराने का जो बड़ा, उसी का करैक्टर देखा जाता है। अगर वो क्रिमिनल है तो साफ जाहिर है कि वो उसके अवाम भी क्रिमिनल। आज जो हमारी नुमाइंदगी है वो फॉर्म 47 वाली है। 45 को उन्होंने कंसीलमेंट करके एक जेली फर्जी बनाया हुआ है। तो उसमें यही है कि एक चोर काबीना वो सामने आ रही है, तो फिर दूसरे मुल्कों ने कहना है कि यार इनके नुमाइंदे चोर हैं तो ये भी चोर है। सिंपल सी बात है। ईमान की वो उनकी स्टेटमेंट तो ये है ना कि मुसलमानों को बाहर निकालना है। यही बात है ना, उनको पता है कि ये इधर से भीख मांग कर लेके जाते हैं, उधर से प्रोटोकॉल लेते हैं 20-20, 25-25 गाड़ियों का। ये भाई इनका ईमान कमज़ोर हो चुका है। और ये हकीकत है कि पाकिस्तानियों का इन जेली फर्जी नुमाइंदों ने ना ईमान कमज़ोर कर दिया है। कहते हैं कि यहाँ आकर हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते, अदर लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये उनको मारते पीटते हैं, कहते हैं यहाँ शरीयत लेकर आओ हम काफर उड़ा देंगे। अब मुझे बताएं, ऐसा कहना बनता है वैसे? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। हर इंसान को अपनी उसकी आज़ादी के साथ जीने का हक है। यही तो अल्लाह ताला की एक आजमाइश है, पहचान है कि ईमान के साथ आदमी कौन जी सकता है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। अभी ये यहाँ पे अभी मैं तो बता नहीं सकता हूँ कि हाई क्वालिटी में वहाँ पे वो उनकी कम्युनिटी के साथ मैं रह रहा हूँ और उनमें ईमान वाली बात ही कोई नहीं, सीधी बात है। किनमें? ये जो एलियट क्लास के जो लोग बने हुए हैं, तो साफ ज़ाहिर है उसमें उनका डाउट ठीक है। सर, इस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी का कितना बुरा इमेज जाता है। देख लें, स्वीडन के अंदर से मुसलमानों को निकाला जा रहा है, जापान भी तंग आ गया है, ग्रीस के अंदर भी ये ट्रेंड लगा, इटली के अंदर, आपको पता है यूरोप में ये चीज बड़ी बढ़ती चली जा रही है। आज सऊदीया का भी आया हुआ था मेरे पास, वो हमारे व्हाट्सएप में आया हुआ था। तो यही बात है कि जब हमारे घर का नुमाइंदा जो घर का सरबराह है वो नेगेटिव माइंड वाला होगा और वो आवाम को तंग करेगा, गरीब को तंग करेगा, तो साफ ज़ाहिर है उनका वही रवैया होगा। ये नहीं, ये वो दोनों चोरों के चोरों लुटेरों के सरदार हैं।
और उन्होंने नहीं हकीकत में, और फिर वो नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारी, जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वही चोर डाकू है, तो दूसरा कौन होगा भाई। और दूसरी बात ये मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कितनी पाई जाती है? माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान में तो 95% रिलीजियस, क्या बात है। गरीब गरीब अवाम जो ऊपर वाले बैठे उनमें तो इंसानियत मजहब नाम की चीज़ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं। देखें, इस्लाम पर चलना एक अलग बात है, मजहबी जुनूनियत एक अलग बात है। हाँ, तो मजहब में ईमान इंसान का पुख्ता होगा तो फिर वो। मेरी बात सुने ना, यहाँ पर आप भी देखते होंगे कितने केसेस आते हैं कि तफ्तीश भी नहीं होती और बंदे को सरेआम जला देते हैं, मार देते हैं। मेरी बहन, बात ये है कि यहाँ पे कानून नहीं है। एज ए एडवोकेट मैं ये बता रहा हूँ कि कोई गरीब के लिए कानून नहीं है। कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए और वकील के लिए। वकील की सरजनिश इसीलिए करते हैं कि वो गरीब के लिए खड़ा होता है, ठीक है, और जो गरीब है उसके लिए तो वैसे उसी के लिए कानून है। अब ये जो मैं वाज़ह तौर पर कह रहा हूँ कि उनमें इंसाफ नाम की चीज़ ही नहीं है। उनको थोड़ा सा किसी साइड से कोई भी कॉल कर देता है, आपको उठा लेंगे, आपके बच्चों को उठा लेंगे, लेकिन वो इंसाफ वाली साइड पे नहीं आते। वो कहते नहीं, हमें अपने खुद बचना है और अपने बच्चों को बचाना है। सर, इस्लाम एक बहुत पीसफुल रिलीजन है, पुरअमन रिलीजन है, लेकिन हम लोग क्यों इतने वायलेंट हुए हैं? हम लोग इसीलिए वायलेंट हुए हैं कि हमें इन लोगों ने मुश्किलात में इतना घेर दिया है कि हमारे लिए फैसला करना मुश्किल हो गया बस जिंदगी में। बस भी आ गई है। थैंक यू सर। जी मैम, एक्चुअली ना ये जो हमारे लीडर है ना, जैसे कि इमरान खान हो गया और नवाज शरीफ हो गया, ये सब इनकी बदौलत है, क्योंकि इधर इन्होंने ना वादे किए हुए हैं और वादों पे पूरा नहीं करते। अभी इमरान खान ने कहा था कि मैं इतने करोड़ नौकरियां दूंगा, इतने करोड़ घर दूंगा, इतने करोड़ आसाइशें दूंगा, ठीक है। अभी नवाज शरीफ भी ये कहते हैं, ठीक है, खुद ये हालात में रहते हैं, और जो ये गरीब अवाम है ना, इनका कोई भी नहीं सोचता। अच्छा, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी मुसलमानों पर बात कर रहे हो? जी जी, मैं यही बात कर रहा हूँ ना, इधर के हालात से तंग होकर जब लोग, पहली बात है, खुदकुशी कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो खुदकुशी कर लेते हैं, और बहुत से लोग हैं जो अपनी जान पे खेल के ना भाई डंकी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपके सामने मैं भी हूँ, ठीक है, अभी ये मैं अभी इलीगल तरीके से ना मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो फिर तकरीबन 2 माह तक डंकी की मैंने सोचा हुआ है। मैं और मेरे साथ तकरीबन कुछ 10-15 दोस्त हैं। ऑन द कैमरा बात कर रहे हो कि डंकी लगाओगे, इलीगल काम करोगे। माशाल्लाह, स्टूडेंट हो, इलीगल काम करते हुए अच्छे लगते हो, फिर वो जेलों में बंद करेंगे फिर अच्छे रहोगे। मैं पहले अफगानिस्तान से वापस होके आया हूँ ना, विदाउट वीजा। विदाउट वीज़ा, ठीक है। मैं अफगानिस्तान से वापस होके आया हूँ, एक दफ़ा इराक से वापस होके आया हूँ। इराक में वीज़े के साथ गया था, अफगानिस्तान विदाउट वीज़ा गया था, ठीक है। उधर मेरे साथ दोस्त थे 4-5, उनके साथ मैं वापस आया हूँ। तो अभी लीगल तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह चले गए तो ठीक है, नहीं तो कंट्री में डंकी मार के जा रहे हो? मैं इटली या यूरोप जाऊँगा। तो इटली यूरोप नहीं बर्दाश्त कर रहे, अब चुन चुन के बाहर निकाल रहे हैं वो। नहीं, कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे जब ना बंदा चला जाता ना, वो कहता है कि आप खड़े होने की जगह दो, बैठ मैं खुद ही जाऊँगा। अच्छा, पहले ये बताओ वहाँ जाकर करोगे क्या? वहाँ जाके मैं एक टेक्नीशियन हूँ, हीट एक्सचेंजर मुझे आता है, काम आते हैं, मैं मैकेनिकल में स्टडी कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम तो बहुत आते हैं ना। और बाहर के मुल्क में, जो बाहर की कंट्रीज़ है ना, उधर ये जो वर्क है उनकी बहुत उधर कीमत है। ये पाकिस्तान वाले इधर नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। अभी इधर डीए मैकेनिकल स्टूडेंट है ना, उसकी बेसिकली जो सैलरी लगेगी ना वो 30,000 लगेगी, और बाहर की फील्ड में आप चले जाएं तकरीबन पाकिस्तान के 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख इतने बन जाते हैं। इसलिए जो इधर की अवाम है ना, डीए मैकेनिकल करके, बीएस इंजीनियरिंग करके वो बाहर चली जाती है, क्योंकि इधर के लोग जो अवाम है ना, लीडर, वो कहते हैं कि बस हम ही हैं, इधर के पावे जो है ना वो असल हम ही हैं, हमसे ऊपर कोई भी नहीं। अच्छा, ये बताओ, मुसलमानों का दुनिया में इतना खराब इमेज क्यों है? मुसलमानों का ख़राब इमेज ये हमारी हुकूमत ने किया ना, जैसे एक गड़ी चोर है और दूसरे ने पाकिस्तान के अवाम का पैसा खाया है। जो तो मेरी बात सुनो ना, वो तो बाहर की कंट्रीज में हम जाते हैं ना, रहने तो हम जाते, वहाँ हरकतें तो हम करते हैं ना। हमें कोई भी नहीं जानता, हमारे जो लीडर है ना, जिनके ऊपर तक पहुंच है, उनको सब जानते हैं। पकड़े तो हम, जेलों में उनकी बंद है। कैसी बातें कर रहे हो? वो इन्हीं के सताए हुए गए हैं ना, इन्हीं के सताए हुए गए हैं। वहाँ जाके हमें शरीयत दो, वहाँ इटली में जाकर
शरीयत शरिया लो, इस्लाम के मुताबिक वहाँ कानून हो, वो ये कह रहे हैं। ग्रीस के अंदर भी हमें शरिया लो चाहिए, इस्लाम के मुताबिक कानून चाहिए। वो वहाँ जाकर रैलियाँ निकाल रहे हैं, वो वहाँ जाकर एक टेरर अटैक्स वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। अच्छा लगे समझ। ये तो फिर खराब बात है ना, क्योंकि बाहर के मुल्क से कोई आके हमारे पाकिस्तान के अंदर आके, ठीक है, कोई हमें तंग करेगा तो हमें उसने बेसिकली या तो पकड़ के जेल में डालेंगे, डंडे मारेंगे, या तो ये कहे कि अब आप लोगों का कानून हमें ना सही नहीं लग रहा, तो हमारा कानून लेके हमारे मजहब के मुताबिक चलो, तो हम क्या करेंगे? मजहब की बात तो हर जो भी है ना उनका अपना मजहब है। जैसे पाकिस्तान वालों का मजहब इस्लाम है, ठीक है। अभी वो जो है कौन सी कंट्री है, इसराइल, ठीक है, वो इसराइल जो है वो मुस्लिम है, और जो इसराइल वाले मुस्लिम नहीं है, जो फ़लस्तीन वाले हैं वो मुस्लिम है, जो इसराइल वाले वो कहते हैं हमने मुस्लिम को तस्लीम नहीं करना। तो इसी तरह अगर हम किसी के कंट्री में ज़बरदस्ती घुस के, इसराइल के अंदर तो वैसे भी मुसलमान मौजूद हैं पर उनकी उधर वैल्यू नहीं है ना, उधर नॉन मुस्लिम की ज़्यादा वैल्यू है। ये तो अब हम इसराइल पे चले गए, इसराइल पे बात नहीं है, इटली पे बात है। इटली की बात करते हैं, इटली पे बात करो मेरे साथ। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इटली में जब बताओ कि हमारे यहाँ के जो मुस्लिम है वो उनमें मजहबी जुनूनियत कितनी ज्यादा है? जो मुस्लिम है ये तो फिर आपके सामने ही है ना। कोई बंदा जब ये अभी कोयटा में हुआ है, उसने गुस्ताखे रसूल के नऊज़ुबिल्लाह, ठीक है, तो बगैर किसी प्रूफ के बस उसकी वॉइस सुनी है ना कि इसने गुस्ताखे रसूल के ईमान के जुनून है ना, जज्बे है कि कोई भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के बारे में गुस्ताखी करेगा तो उसका हाल यही होगा, उसका अंजाम सजाए मौत ही है। पहले तफ्तीश तो कर लो, और वैसे भी अगर कोई गुस्ताखी ब्लास्फेमी कर भी ले तो आपका राइट नहीं बनता कि आप उसको टच करो। आपका काम ये है, आप पाकिस्तान में रहते हो, आप कहते हो कानून बने, हर चीज में कानून बने, तो जो कानून बने हुए आप उनको मानते ही नहीं हो। भाई ब्लास्फेमी का लॉ बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आप उस बंदे को लेकर जाओ, कोर्ट तक लेकर जाओ, कोर्ट फैसला करेगा, आप जज थोड़ी हो। हम जज नहीं है, आपकी बात बिल्कुल राइट है। जब कानून को थोड़ा सा पैसा मिल जाता है ना, कानून उसको छोड़ देता है। कानून, हमारे मौलवी ही बैठे हैं कानून के ऊपर भी, इतने पागल नहीं है वो। मौलवी बैठे हैं ना, जो मौलवी हैं वो तो उसके पास एजेंसियां होती हैं, ISI होती है, सब उनके पास खुफिया एजेंसी होती है, तो वो ही कहते हैं कि इसको जो गुस्ताखे रसूल करेगा उसकी एक ही सजा सरतन से जुदा, ठीक है। अभी ये क्या नाम है उसका, गुल अहमद की जो ब्रांड, उस नताशा, उसने अभी एक बाप और बेटी को किया कत्ल, ठीक है, उसके बाप ने 20 करोड़ रुपए दिए, उसको छोड़ दिया, उसको कोई सजा नहीं हुई। और एक आदमी था, मुझे उसका नाम नहीं याद, उसने ATM के अंदर जाके थोड़े से पैसे निकाले और उसको ज़बान चढ़ाई ATM वाले कैमरे में, ठीक है, उसका इतना बुरा असर किया, सिर्फ गुर्बत की वजह से उसने जाके किया, ठीक है। ये नताशा को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनके पास पैसा है, और पैसे की वैल्यू है पाकिस्तान में, जिसके पास पैसा नहीं उसकी वैल्यू नहीं। बात कर रही हूँ ब्लास्फेमी की। ब्लास्फेमी किसने की है, किसने की? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि देखें, पहली बात तो ये कि हम प्रूफ ढूंढते नहीं, बाद में कानून प्रूफ कर देता है कि ब्लास्फेमी नहीं हुई जब उनकी छानबीन की जाती है। हम लोग उस बंदे को तब तक मार चुके होते हैं, तो ये अथॉरिटी हमें किसने दी है भाई कि हम किसी पर भी हाथ उठाए? कानून है ना, तो रिपोर्ट नहीं करनी भाई, खुद जज बनते हैं। तो आपको मुझे ये बताएगा फिर क्या हमें लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, हमें लोग पीसफुल कहेंगे? नहीं, कभी भी नहीं कहेंगे। ये आपकी बात 100% राइट है कि पहले उसको जज करें, उसके बाद रिपोर्ट करें। अगर कानून कुछ एक्शन नहीं लेता उसके बाद आप एक्शन लें, ये बात। आप ना एक्शन ले, आप कोर्ट में जाएं, तो कोर्ट एक्शन नहीं ले रहा, कोर्ट में घसीटे। आफ्टर कोर्ट एक्शन के बाद, ठीक है, आप फिर खुद एक्शन लें। वो कहते हैं ना कि अगर आप कोई ना गुनाह होते देख रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको हाथ से रोकें। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो आप उसको दिल में बुरा भला, उसको ना मुंह से रोकें, ठीक है। मुंह से रोकने के बाद अगर फिर भी आप नहीं रोक सकते, आप उसको दिल में बुरा भला कहें। अगर आप फिर भी नहीं कह सकते ना, तो फिर आप में ईमान की कमजोरी, आप में ईमान नहीं। तो पहले आप अपने हाथों से काम करें, मेन के उसको कोर्ट तक लेके जाएं, ठीक है। अगर कोर्ट आपकी बात, कोर्ट वाला स्टेप नहीं कोई भी करता इधर, वो तो फिर इनके बाद जनूनियन है ना, कि जनून इनके अंदर है कि हम ये कर देंगे, हमारा नाम चलेगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। ऐसा नहीं करें, पहले उसको जज करें, ठीक है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट करें कोर्ट के अंदर। अगर कोर्ट एक्शन नहीं लेता तो फिर आपके 50% चांस हैं कि आप उसको कुछ कर सकें। नहीं, आप खुद क्यों क्रिमिनल भरेंगे भाई? यहाँ पर कानून मौजूद है ब्लास्फेमी के लिए, वो देख लेंगे। आप खुद क्यों मुजरिम बनेंगे, मुझे बताएं। मुजरिम नहीं बनेंगे ना, हमें खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले अपनी जान से भी पहले है। तो जो
खत्म नबूवत के बारे में बात करता है ना, फिर वो लोग कानून तक नहीं जाते। वो कहते हैं हम खुद ही एक्शन लें, क्योंकि कानून ने देर करनी है और हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई खत्म नबूवत के बारे को उसको टारगेट करे, उसके बारे में कोई बात करे गलत। मुझे अब ये बताओ ना, ये जो लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हमने काफरों को मारना है, उनके खिलाफ प्लानिंग, ये क्या ये सही है? क्योंकि उनकी कंट्री है ना, उनके उधर के रूल हैं, मेरा तो रूल नहीं चलना ना। ठीक है, अगर आपको मसला है तो आप उधर जाओ ही ना। जाओ भी ना, ये मैंने आपको पहले ही मुझे बताया। एक बात बताओ, तुमने इंटरव्यू शुरू में कहा था कि ना मैं डंकी लगा के जाऊंगा, उन्होंने अगर तुम्हें पकड़ लिया ना तो वो बड़ी बुरी मार मारेंगे। मारते नहीं होते, पहले भी जब पकड़ा था ना। पकड़ा था पहले भी? जी, तो वो अफगानों ने पकड़ा था, ठीक है, उन्होंने मारा नहीं था, उन्होंने 1 हफ्ता जेल के अंदर रखा है। तो फिर उन्होंने पहले मुझे वार्न किया है कि आइंदा के बाद आप इस कंट्री के कहीं भी हमें मिल गए तो फिर आपको शूट कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने मुझे बलूचिस्तान के पास छोड़ दिया था, उधर से मैं आ गया कराची, कराची से आगे इधर लाहौर, बस। पूरा खतरों के खिलाड़ी बनाओगे। मुझे लगता है जब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा ना, मुल्क का नाम नहीं डुबाओगे ना, तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलना। मैं अकेला तो नहीं हूँ, तकरीबन 40 बंदे थे। हाँ, तो एक कतरा कतरा करके दरिया बनता है, समझ आइए? अभी आप इधर ये चल रहा है ना, सिस्टम चल रहा है, आपका कारोबार चल रहा है, आपको कोई इश्यू नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो ईमानदारी से काम कर रही हूँ। ईमानदारी से कर रहे हो, ठीक है। जिनका जो ये आप तो ईमानदारी से नहीं कर रहे, ईमानदारी से करके देखा है ना, तो ईमानदारी से आपका वीजा क्यों नहीं लग रहा, उसके बारे में सोचा कभी? अभी पैसे ही नहीं है, वीजा कैसे लग जाए? ये लो, पैसे नहीं है, वीजा कैसे लगे? जिधर मेरी बात सुने, जिधर इधर 3-4 लाख का वीजा लगना है, 7 लाख का लगना है ना, इधर 40,000 में टंकी लग जानी। ये देखा, अब ये आप जुगाड़ू हो ना, इसी वजह से फिर पाकिस्तान का नाम खराब होता है। फिर क्यों रोते हो कि दुनिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है? दुनिया को करने दो, अब अपना तो निजाम चलाना ना, अपना तो सिस्टम चलाना है ना। चलो भाई, देखते हैं कि अब आप पर क्या एक्शन होता है। थैंक यू सो मच।